the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर अकेडमी। मैं हरीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स, देन मैनेज ये सिस्टम वर्क किया था। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फॉर्मेट टेबल। देखो, टेबल की हम डिफरेंट स्टाइल में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो पर इस फंक्शन से हम ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये डाटा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने फॉर्मेट टेबल पे जाके इसकी फॉर्मेटिंग इस स्टाइल की कर, वो कहता है एज टेबल। अब इसका एज ए टेबल रेडी हो जाता है। अब मेरे पास टेबल की फॉर्मेटिंग आ गई। उसकी हेडिंग का ये कलर स्ट्रक्चर हो गया, देन एक रो, देन सेकंड रो का कलर स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें एक फ़िल्टर लगा हुआ है। अगर हम चाहें तो फ़िल्टर की ऑप्शन को यहाँ डिसेबल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेंज, कि हमने उसको ब्लॉक करना है। अब दोबारा फिर देखिए, हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट टेबल के ऑप्शन पे गए, किसी भी टेबल की फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर किया और ओके कर दिया। अब वो टेबल के जो हेडर्स, वो हेडर ओके नहीं हुए। ये वाला डाटा हमारा ओके हो गया, अलग हेडर्स बन के आ गए। अब मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया तो वो स्पेसिफिक सेल के, अगर या तो हम ये वाले रो सेल को हाइड कर सकते हैं, अपने टेबल में शो ना हो, नहीं तो हमने डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन में अगर आपको किसी भी डाटे को स्टाइल्स फिक्स करने हो, जैसे मेरे पास ये डिफरेंट टाइप के स्टाइल सारे फिक्स किए हुए हैं। हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल्स, हाइपरलिंक्स टाइप, ये सारे कलर फॉर्मेट स्टाइल है। आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो। देखो, यहाँ पे जो करेंसी है वो रुपीस के स्ट्रक्चर में आ गई। अब इसमें डाटा नहीं था, नहीं तो कॉमास आना था इसमें। अगर डाटा की वैल्यू ज़्यादा होती तो ये सब पहले जो सारे स्टाइल्स हमारे एप्लीकेशन में आ जाने थे। अब करेंसी के अकॉर्डिंगली वर्क हुआ। इसमें कोई भी स्टाइल हम फिक्स कर सकते हैं, जैसे मैंने पर्टिकुलर ये स्टाइल फिक्स कर लिया। अब मेरे पास इससे नेक्स्ट ऑप्शन है, यानी फॉर्मेट टेबल और स्टाइल जी है, दोनों ऑप्शन हमने कर ली। अब यहाँ पे मैं कोई एक डाटा फिल करना भूल गया, उसके लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और देन इंसर्ट पे जाके इंसर्ट सेल। अब देखो, अगर मैं एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ सेल सेलेक्ट होगा, तो वो सेल डाउन जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड फिल कर सकते हैं। अगर मेरे पास इसी में सारी ऑप्शंस हैं, इंसर्ट शीट रो, अब रो वाले फंक्शन के लिए हम किसी पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद पूरी रो पे क्लिक हो जाता है साइन होने के लिए। अब अगर हमने कॉलम को वर्क करना है, आप पर्टिकुलरली किसी कॉलम को सेलेक्ट कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये कॉलम आगे चला गया। अगर हमने रो को इंसर्ट करना है तो रो को इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट करना, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास ये शीट 1 है। अगर मुझे कोई नई शीट को इंसर्ट करना तो शीट पे जाऊंगा, एक शीट नई इंसर्ट हो जाएगी। मतलब इंसर्ट अपने आप में डिफाइन करता है कि अगर हमने सेल को इंसर्ट करना तो सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इंसर्ट शीट रो, देखो पर्टिकुलरली जैसे अब मेरे पास ये डाटा है। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई रो को इंसर्ट करना है, अब मैंने रो को इंसर्ट कर लिया, ये मेरे से गलती होगी, तो मैंने रो को इंसर्ट नहीं करना था, तो मैं डिलीट पे जाके अगर डिलीट में रो को करूँगा
तो ये अपने आप ही टॉप पे चली जाएगी। दोबारा फिर देखिए, अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, अगर गलती से मेरे से इंसर्ट होगी तो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा। अब ऐसे ही मेरे पास ये वाला जो कॉलम है, अगर मुझे कॉलम को रिमूव करना है तो मैं कॉलम को रिमूव कर लूँगा। अगर मुझे कॉलम को इंसर्ट करना है तो पर्टिकुलरली मैंने सेलेक्ट करने के बाद अगर इंसर्ट कॉलम किया, देन अगर ख़त्म करना है तो मुझे डिलीट कॉलम करना है पड़ेगा। अब नेक्स्ट मेरे पास जो अगली ऑप्शन है वो शीट की है। अगर शीट मुझे नई इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट पे जाकर शीट इंसर्ट कर दूंगा। अगर मुझे उसको रिमूव करना है तो डिलीट शीट पे जाके उस शीट को रिमूव कर दूंगा। अब जैसे ये मैंने एक्स्ट्रा शीट ली थी, अब इस शीट को भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब देखो आपके पास इंसर्ट की और डिलीट की ये दोनों ऑप्शंस आपको हो गई। अब मेरे पास है फॉर्मेट। फॉर्मेट की ऑप्शन में देखो क्या होता है, रो हाइट, आपको पर्टिकुलर रो की हाइट को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है या ऑटो फिट करना है। मैं आपको ब्लैंक स्ट्रक्चर पे इसको शो करता हूँ। अब मेरे पास ये मैंने एरिया को सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे को कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करना है। अपने आप उसने फिट को ओके कर लिया। दोबारा फिर देखिए, अब जैसे जैसे ऑप्शन आएगी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मुझे हाइट को वर्क करना है, अब मेरे पास कॉलम को करना था, मैंने कॉलम पे क्लिक कर दिया। अब डिफ़ॉल्ट विड्थ जो मेरी है वो 8.43 है। अगर मुझे सारे कॉलम्स को प्रॉपर सेट करना हो तो मैं कॉलम की विड्थ 8.43 है। अगर इसको बॉक्स में शिफ्ट करना हो तो मैं 5 प्रेस करूँगा तो ये बॉक्सेस में आ जाएंगे। अब मेरे पास इसी में रो हाइट है। रो हाइट अभी 15 है। अगर मैं थोड़ी इंक्रीज़ करना चाहता हूँ 20 की तो ये 20 में शिफ्ट हो जाती है। ये सारे यहाँ पे हम कर्सर लेके जाएंगे तो हमें ये शो कर देगा ये 20, 21। अगर बाई चांस हिल जाता है, हम सारे को एक्यूरेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये सारे सेल्स अपने आप एक्यूरेट हो जाएंगे। ऑटो फिट में जाने के बाद जैसे हमने कोई फिल किया, अब मुझे ऑटो फिल करना है तो ये जो जितना एरिया अप है ये अपने आप फिक्स करके वर्क कर लेगा। ये उसके जो फ़ॉन्ट के साइज़ से इसको अपने आप ही फिट कर देगा, मतलब पूरे बॉक्स को उस हिसाब से सेट कर देगा। मतलब ऑटो फिल अपने आप फॉर्मेटिंग ले लेता है। कॉलम की विड्थ भी हमारे पास फिक्स की होती है कि कितनी आपने कॉलम की विड्थ लेनी है। अगर मैंने सब पे 20 की कर दी तो अपने आप कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। ऑटो फिट करेंगे ये भी अपने आप फिट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे एमसीए कंप्यूटर में जितनी जगह मैंने छोड़ी हुई थी सबका उस हिसाब से फिट हो जाता है। अब ये मेरे पास चारों ऑप्शंस मैंने आपको करवा दी। रो की हाइट को कैसे वर्क करना है, ऑटो फिट कैसे करना है, कॉलम को कैसे करना है। अब पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपने किसी की भी सिस्टम को हाइड करना होता है। अब देखो हाइड के लिए मैं स्पेसिफिक डाटा आपको कवर करता हूँ। अब जैसे ये वाला रिकॉर्ड मैं शो नहीं करना चाहता, ग्रेड वाला, तो मैंने इसके लिए क्या किया, देखो मैंने अगर गलती से कोई दूसरी ऑप्शन क्लिक कर दी तो पूरे के पूरे डाटे ने इसको ब्लॉक कर दिया। अब रो देन कॉलम। अब कॉलम के टाइम में मुझे कॉलम को ही सिलेक्ट करना था, रो के टाइम मुझे रो को सिलेक्ट करना था। अगर आपने गलती से किसी दूसरे को कर लिया तो आप कंट्रोल जेड करके अपने पिछले स्टेप पे आ सकते हो। अगर आपने रो को हाइड करना है, कॉलम को हाइड करना है, शीट को हाइड करना है, आप पूरी शीट को भी इसमें हाइड कर सकते हो। देखो शीट को कैसे हाइड किया, ये हमारे पास शीट 1 चल रही है पूरी स्क्रीन के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे हाइट पे जाके
हाइड शीट पे क्लिक कर दिया। अब ये शीट नंबर 1 हाइड होगी। अब ये किसी को नज़र नहीं आ रही। हाँ, हम चाहते हैं इसको वापस लेके आना, तो हमें फिर फॉर्मेट के ऑप्शन में जाना है और अनहाइड ये हमारे पास शीट वापस आ गई। और इस ऑप्शन से हम शीट को हाइड, अनहाइड, रो को हाइड, अनहाइड सब कुछ कर सकते हैं। अगर शीट का कोई नाम चेंज करना है तो हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने पर्टिकुलरली रीनेम पे गया, अब मैंने यहाँ पे फिल कर दिया जैसे परचेज रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड उसके रेलेवेंट नहीं है, मैं वैसे ही नाम दे रहा हूँ। अब अगर आपने इस शीट का नाम कुछ और चेंज करना हो तो आप फिर वहाँ पर जाके शीट का रीनेम कर सकते हैं। अब मेरे पास एक मूव एंड कॉपी की ऑप्शंस भी आती है। ये जितनी ऑप्शंस यहाँ पे आ रही है ये मेरे पास यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आ जाती है, मूव और कॉपी। अब इस शीट की मैं एक और कॉपी बनाना चाहता हूँ। अब वो जो कॉपी है वो लास्ट पे मैंने बनानी है, कहाँ पे वर्क करनी है, तो उसकी एक और कॉपी बन के मैं यहाँ पे आ गई। ज़रा फिर देखिए, अगर मुझे उसकी एक और कॉपी बनानी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर मुझे टैब का कलर चेंज करना है, अब जैसे यहाँ पे हम टैब प्रेस करते हैं, अब मेरे पास फॉर्मेटिंग के अंदर रेड कलर कर दिया मैंने। अब आपके पास जितनी भी टैब्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कलर चेंज हो जाएगा। ये भी सारी फॉर्मेटिंग की ऑप्शन है, ये थीम के अकॉर्डिंगली चलती है। देखो, हमने आज टॉपिक यहाँ तक किया है, मूव एंड कॉपी शीट तक। अगर आपको इसके बीच में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। हमने आज का टॉपिक किया है फॉर्मेट टेबल, इंसर्ट, डिलीट, देन फॉर्मेट के अंदर हमने यहाँ तक ऑप्शन की है टैब कलर और प्रोटेक्ट शीट और लॉक। ये हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सारा टॉपिक ख़त्म कर दें, तब आपका ये होम का मेन्यू सारा ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।